जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड PCM के बारे में। तो भाई बच्चों का अभी काफी डाउट है, कट ऑफ है, हार्ड शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन है, आंसर की है। तो एक ही वीडियो के अंदर आपके सबके सब डाउट में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के अंदर दोस्तों हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे, PCM और जो IIT वाले हैं इनके ऊपर। इसके साथ दोस्तों हम हार्ड शिफ्ट है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और नॉर्मलाइजेशन है मैक्सिमम तक कितनी जाती है और कितनी आपको मिलेगी। इसके साथ ही एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं, टोटल 23 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम खत्म हुआ है। आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की का दोस्तों आपको मैं एक एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं। उस डेट को आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की का रेलवे पहले नोटिस देता है, आपको क्लियर होगा कि हर बार इन्होंने नोटिस ही देके पहले क्लियर किया कि आपकी आंसर की इस डेट से इस डेट से और जो है इस टाइम पे आपकी एक्टिव की जाएगी और उसी टाइम पे एक्टिव करता ही है। तो वो डेट आपकी क्या रहने वाली है और नोटिस आपको पहले दिया जाएगा, वो भी एक दिन पहले। वो नोटिस कब तक आएगा, यानी कि अच्छे तरीके से आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मैं क्लियर करूंगा वीडियो के अंदर। अब दोस्तों कल मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, उसका मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से जो है डाटा भी दिया था कि 25% मुंबई जोन से डाला है। इसी तरीके से मैंने बताया कि लगभग 23% बच्चे है ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं, जो मेरा गूगल फॉर्म है उसके अंदर। उसके बाद में 9% PCM वाले हैं, उसके बाद में 9% वेल्डर ट्रेड के थे। 25% मुंबई जोन से थे, उसके बाद में 10% आपके 15% अहमदाबाद जोन से थे और 10% आपके जो है गुवाहाटी जोन के थे और 10% सिकंदराबाद से थे। ठीक है, आगे का डाटा मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया था। तो आप भी गूगल फॉर्म भर देना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो दोनों गूगल फॉर्म मिल जाएंगे, बस 1 मिनट ही आपकी लगेगी। तो गूगल फॉर्म जरूर भरना, आपका एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, आपका ही डाउट क्लियर होगा उससे। तो गूगल फॉर्म जरूर भर देना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम खत्म। तो एग्जाम की डेट है ना काफी यूट्यूबर को नहीं पता और काफी बच्चों को नहीं पता है, तो काफी ना गलत डेट्स बता रहे हैं। तो आपको बताता हूँ, आपका एग्जाम शुरू होता है 20 तारीख से, सेकंड और थर्ड शिफ्टिंग हुआ था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट से आपका एग्जाम शुरू हुआ था अभी 20 तारीख को। ठीक है, उसके बाद में आपका एग्जाम होता है 23 को, 24 को। 24 के बाद में भाई 25 की छुट्टी रहती है, 25 को एग्जाम नहीं होता, 26 को एग्जाम हुआ था। 26 को और 27 को, 28 को, 29 और 30 को। ठीक है, तो इन टोटल को मिलाकर आपका एग्जाम हुआ 23 शिफ्टों के अंदर। 23 शिफ्टों में आपका एग्जाम टोटल ये कंप्लीट हुआ है 23 शिफ्टों के अंदर। अब दोस्तों इनमें से आपकी शिफ्टें हार्ड भी रही होगी, तो पहले ये डाउट क्लियर कर रहे हैं हार्ड शिफ्ट का। ठीक है, उसके बाद में हम जो आंसर की है कट ऑफ है, तो लगे हाथ इसको कर लेते हैं जो हार्ड शिफ्ट है। तो दोस्तों एग्जाम का लेवल जो मैंने देखा ना, मैंने आपको हर रोज रिव्यू की वीडियो दी थी लास्ट दिनों में, इन दिनों में नहीं दी, लेकिन आपको मैंने सभी क्लियर किया था अच्छी तरीके से। तो एग्जाम का लेवल है ना, ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा था, हार्ड नहीं था। भी एग्जाम आपका इजी टू मॉडरेट था। लेकिन अगर हम देखें इस हिसाब से कि जीके कैसी थी, साइंस कैसी थी, मैथ कैसी थी और आपकी रीजनिंग कैसी थी। ठीक है, अगर इस हिसाब से मैं देखूं तो आपका लेवल क्या निकलता है, तो भाई आपका लेवल निकलता है सॉरी भाई, जीके के अंदर आपका करंट अफेयर ज्यादा था, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो जीके को मैंने माना भाई हार्ड ही। ठीक है, और साइंस को भी माना मैंने हार्ड, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल मैक्सिमम बच्चों को 80% बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, 20% बच्चों को आते हैं। जो मैथ थी ये भाई आपकी, मैं कहता हूं कि ये नॉर्मल थी और रीजनिंग भी आपकी नॉर्मल थी। पढ़ने वाला बच्चा ना मैथ के सभी करके आया है, मैंने रिव्यू किया था, मैंने पूछा बच्चों से, और रीजनिंग वाले भी सभी करके आए हैं। तो ऑल ओवर अगर ये दो हार्ड, ये दो नॉर्मल, यानी कि दो नॉर्मल टू आपका बन गया मॉडरेट। तो एग्जाम का लेवल ऑल ओवर मॉडरेट ही रहा है, इजी भी नहीं रहा है, मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, अब जो बच्चा तैयारी करेगा ना भाई, अच्छे से तैयारी करके आए तो वो मॉडरेट ही बता रहा है, और जो बच्चा तैयारी नहीं करके गया, 1 महीने पढ़ के गया, तो उसको भाई ये बहुत हार्ड है, उसके लिए काफी हार्ड है। काफी ऐसे बता रहे थे कि इतना हार्ड एग्जाम है, तो भाई वो इतना हार्ड क्यों है, वो आपकी तैयारी है ना, तैयारी के हिसाब से एग्जाम हार्ड है। जैसे मैं पढ़ने वाला बच्चा हूं, तो मैं किसी एग्जाम के अंदर बैठता हूं, अगर मुझे एग्जाम का लेवल हार्ड लगता है तो उसको मैं हार्ड मानूंगा। पढ़ने वाला बच्चा अगर बोले, अगर जो ना पढ़ने वाला बोले कि एग्जाम हार्ड, उसको तो हर एग्जाम हार्ड ही लगे। वो तो ये कह रहा था कि रीजनिंग बड़ी हार्ड आई है, बड़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के तो लेंथी क्वेश्चन ही होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कौन दे देगा आपको। तो अब दोस्तों जो एग्जाम का लेवल है ना, ये आपका ये रहा। ठीक है, और मैक्सिमम माना जाता है कि एग्जाम की जो फर्स्ट डेट्स होती हैं, जैसे आपका 20 तारीख को दोनों शिफ्ट है ना, उनको मैं कहीं ना कहीं ज्यादा हार्ड मानूंगा।
ठीक है, अभी एक मोटा मोटा आइडिया, क्योंकि आंसर की से पहले एक एक्सपेक्टेड ही है। आंसर की से पहले मैं ये नहीं कहता कि 100% यही डाटा है। तो आंसर की के बाद में आपको 100% क्लियर करूंगा टॉप की 10 हार्ड शिफ्टें। टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है, टॉप की 5 इजी शिफ्ट कौन सी है, इन 10 हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ क्या है, ये आंसर की के बाद में आपको क्लियर करूंगा। आंसर की अभी आप क्या आ जाएगी, इनकी कट ऑफ, इनकी नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से हर तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों जो इनकी नॉर्मलाइजेशन है, मैंने पिछली जो है पिछली भर्ती का देखा था, मार्कर अलग लेते हैं। पिछली भर्ती का मैंने क्या देखा था कि नॉर्मलाइजेशन अगर मैक्सिमम तक जाए, अगर मैं मैक्सिमम तक नॉर्मलाइजेशन उठाऊं तो इनकी नॉर्मलाइजेशन जाती है भाई, आप ये मानिए 17 से 20 तक जाती है। और मिनिमम मिनिमम का तो कोई है ही नहीं है, मिनिमम तक तो 0 होता है, मिनिमम का तो 1 भी होता है। तो मैक्सिमम तो आपकी नॉर्मलाइजेशन आप ये मान के चलिए 15 प्लस है ना, हार्ड शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगी, जो हार्ड शिफ्ट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हुआ क्लियर, हार्ड शिफ्ट हुआ क्लियर, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि हार्ड शिफ्ट कौन सी है रियल में, तो वो आपको आंसर की के बारे में पता चलेगी। अब मैं आंसर की के ऊपर अगर आपको कुछ अपडेट दूं तो सॉरी भाई थोड़ी खांसी है तो एडजस्ट कर लेना। तो भाई एएलपी है, आपने एएलपी का एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया, आपने रेलवे जेई का एग्जाम दिया, आपने रेलवे ग्रेड ग्रेड 1 का एग्जाम दिया। तो ऑल और इसकी आंसर क्या ना, वैसे अगर मैं डेट वो बता दूं, दिन ही लिख देता हूं मैं। 5 दिन बाद में दी, 4 दिन बाद में दी ऐसे ही की, इनकी 3 दिन बाद में दी, ग्रेड 3 की 5 दिन बाद में दी, ठीक है। तो ऑल ओवर ज्यादा से ज्यादा ये 5 दिन ले रहे हैं, कम से कम 3 दिन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम खत्म हुआ है 30 को, यानी कि 31, 1 2 3 4 और 5। अगर मैं इसके अंदर 5 दिन दौड़ता हूं, 1 और ये 2 3 4 और ये 5, यानी कि मैक्सिमम चांस 99% आपकी आंसर की 4 डेट को आएगी। अदरवाइज 5 को तो फिर कंफर्म है ही आ जाएगी। और जो नोटिस है वो आपको 3 तारीख को, यानी कि जो रेलवे का नोटिस रहता है कि इस डेट को आपकी आंसर की आएगी, तो वो ये 3 तारीख को आएगी। 3 तारीख को नोटिस और 4 तारीख को आपकी आंसर की दे दी जाएगी। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे अगर आपको मैं क्लियर करूं आपकी कट ऑफ, अभी एक कट ऑफ क्या है पीसीएम वाले सभी की। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे आपका ये एग्जाम हो चुका, अब इस एग्जाम के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। अभी हमें किसकी तैयारी करनी है, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, या फिर ईएलपी सीबीटी सेकंड की तैयारी करनी है। आगे आने वाले जैसे अगर आरपीओ की वैकेंसी दोबारा से आती है तो उसकी हम तैयारी करेंगे, जेई वगैरह इन सभी की तैयारी करेंगे। तो भाई इसके लिए ना आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट का अगर सहारा लेते हो ना, मॉक टेस्ट से, मॉक टेस्ट को आपको बता दूं 50% आपकी जो तैयारी है ना 50% तक इंक्रीज कर देते हैं मॉक टेस्ट। तो दोस्तों आपको मैं अगर मैं रिकमेंड करूं तो बेस्ट जो बुक्स है वो है पब्लिकेशन की, जो आप साइड में देख रहे हो। अगर ये बुक दोस्तों अभी आप परचेज करते हो इस साल के एंड में इनकी सेल है। अगर आप ईयर, ये जो कूपन कोड है, ये जो कूपन कोड अप्लाई करते हो ईयर एंड, ठीक है, ये कूपन कोड अप्लाई करके आप परचेज करते हो तो आपको 43% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों इस बुक का बेनिफिट आपको मैं बताता हूं। ये बुक दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाती है। इस एक ही बुक के अंदर 89 चैप्टर को कवर किया गया, ये और ये वो चैप्टर है जो कि आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, जो है चैप्टर वाइज, एग्जाम वाइज, यानी कि टीसीएस के 3400 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस बुक के अंदर। और वो क्वेश्चन है जो कि यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कर लेना भाई, अगर आपको अच्छे से बेनिफिट चाहिए तो। ये बुक आपको मैथ की मिल जाती है, रीजनिंग की है, आपके जो मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, हर एक भाषा में मिल जाती है आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर, साइंस की भी बुक अलग से मिल जाती है। तो आप इनका जो मॉक टेस्ट वाली बुक है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, उसके अंदर जाकर, अदरवाइज आप इनका जो वेबसाइट का भी लिंक है वो भी दे रहा हूं मैं, वहां पे जाकर आप इनकी कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक परचेज कर लेना भाई, आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, बेहतरीन बुक है दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं जो आपकी कट ऑफ है इसके ऊपर। अब कट ऑफ दोस्तों आपको मैं पीसीएम की भी बता देता हूं, साथ में पीसीएम वालों की भी है और जो आईटी वालों की भी है।
ठीक है। पीसीएम वालों की सबसे पहले क्लियर करते हैं। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं तो इनकी कट ऑफ कहने की मैं थोड़ी हाई मानता हूं 82। ओबीसी के अंदर मैं इनकी मानता हूं 78 और एससी के अंदर मैं इनकी मानता हूं 72 प्लस तक। अभी दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं है आपका, और आपके ये रा स्कोर के ऊपर डिपेंड है, रा स्कोर का है। एसटी कैटेगरी के अंदर बात करूं तो ये आपका 68 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करूं तो ये आपका 76 है। ठीक है, ये हुई आपकी कट ऑफ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं जो आपकी आईटी वालों की कट ऑफ है वो क्या है, वही दोस्तों आपकी फिर एक्सपेक्टेड ही है ये भी। जैसे जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ। 67 जनरल की, रा स्कोर के ऊपर डिपेंड है, 1/3 के साथ है, कोई नेगेटिव कोई नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर ऐड नहीं है। 65 प्लस है। एससी के अंदर मैं बात करूं तो इनकी है 60 प्लस तक है। एसटी के अंदर मैं बात करूं तो एससी का हुआ आपका 60 प्लस और ये हुआ आपका 56 और ये हो गया आपका 62 प्लस तक। ये आपकी हुई जो कट ऑफ पीसीएम वालों की। सब तरीके से मैंने आपका हर तरीके से डाउट क्लियर किया है। अब दोस्तों इसके अलावा आपका कोई भी डाउट कोई भी करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।